श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म का 11वां अध्याय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जालंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य उस समय पहुँचे। उनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। तब गुरु जी को आता देखकर असुर सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर दैत्य भी यथास्थान बैठ गए। सागर के पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, है गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें बतलाइए। ए पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में कथा कह डाली। यह बतलाया कि समुद्र से निकला अमृत देवरूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया था। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर उसने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु से कहा, वह सब वृत्तांत सुनाया। आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा। उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहता है, उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ, तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत ही विस्मित हो गया और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया, मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण किए। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर दूत शीघ्र जलंधर के पास आया, सब बातें उसे कह सुनाई, जिनको सुनते ही दैत्य क्रोध में ओंठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उद्योग आरंभ कर दिए। फिर तो सब दिशाओं में पातालों से करोड़ दैत्य उसके पास पहुंच गए। सुम्भ ने सुम्भ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में विशाल सेना को उतार दिया। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु और शुक्र अपनी स्मृत संजीवनी विद्या से, देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर मुर्दों को जलाते रहे। इस पर जलंधर ने अनेकों गुरु शुक्राचार्य जी से क्रोध करके कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता भी कैसे जी जाते हैं? जलाने वाली औषधियाँ सब आपके पास हैं, फिर यह कैसे संभव है? इस पर शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव जी बृहस्पति द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरि पर्वत को ही उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन से सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस प्रकार जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात उस सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं पर संहार करने लगा। तब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरि पर्वत वहाँ जगह पर सूना मैदान मिला। तब भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, उसी का यह फल है। सुन देवताओं का युद्ध की आशा त्याग कर अंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोली कृष्णचंद्र भगवान ने की जय। कार्तिक महात्म का 11वां अध्याय समाप्त।